बोलो क्या हाँ बोलो। मेरा नाम है मोहम्मद अकरम डार। मैं टंगमरग हर इशू में रहता हूँ और मेरा मसला है, मेरी एक जगह ज़मीन 2 कनाल है और उसका जो वो डिटेल में ये पेपर से मेरे साथ है। उसकी जो रास्ता है 13 कनाल 3 मरले कुछ जो राह आमा है रास्ता, वो बंद किया गया और इतना ही नहीं, उसको भेज भी दिया गया, एक दूसरे में ट्रांसफ़र किया गया उसको। और मैं जब मैं 17 मई से फॉलो कर रहा हूँ, आज तक मेरे को इंसाफ नहीं मिला। हालांकि जो और बाकी ज़मीन है उसमें भी फसल कटने को तैयार है और मेरी ज़मीन पूरी बेकार है। मैं आपको उसका वीडियो भी देख सकता हूँ अगर आप चाहोगे, वहाँ साइड पे मेरी वीडियो बनी हुई है उसका, ठीक। और मैं जब भी तहसीलदार के पास जाता हूँ, मेरा एक पटवारी साहब बेस्ट रिपोर्ट देता है, पटवारी साहब के कहने पे मैं आगे चलता हूँ। फिर जब मैं दोबारा तहसीलदार साहब के पास जाता हूँ, ये प्रीवियस कहानी है, और फिर मेरे को वो बोल रहा है कि आप नायब के पास जाओ। नायब मेरे एंटी के ये दे रहा, वो मुझे बीच में ब्रोकर का काम बोल रहा है कि हम करेंगे ये मसला हल, आप इसको फॉलो मत करो। क्या मैं अगर मैं हक पे हूँ तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, अगर मैं हक पे नहीं हूँ तो मुझे कुछ मेरे खिलाफ कोई FIR दे दो। कौन है और तहसीलदार जावेद अहमद शेख है टंगमरग में। हालांकि हाँ, मैं जब 17 तारीख को नहीं 23 तारीख को उसके पास गया लेटर लेके वो डीकॉम का, और उसने जब मैंने उसको बोला कि सर मैंने इतने बार आपके पास आया, आपके पास रुजू किया, मैं 17 मई से फॉलो कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई गलत काम करा तो मैं पहले करता, अगर मैं उसको कुछ गलत बोलता है, उल्टा अफसर बोलता है, पहले बोलता है। जब मैं उसके पास पहुंचता हूँ वो मेरे को बॉल मारता है, मेरे मुंह पे बॉल मारता है। फिर मैं गया SHO से उधर थाने, पुलिस थाने टंगमरग में, मैंने FIR भी दिया वहाँ पे, और वो बोले कि इसके खिलाफ FIR नहीं हो सकता। फिर मेरे को ये इनके क्लर्क बोलते हैं कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकती है, कोई डीकॉम कोई नहीं कर सकता इसके खिलाफ एक्शन। अगर नहीं कर सकता है तो हमारे लिए मरना बेहतर है, क्यों फिर हम फॉलो करें। और मेरी यही रिक्वेस्ट है आम लोगों को कि कोई इंसाफ के लिए नहीं जाए, अपना टाइम बर्बाद ना करे। मेरे को 4 महीने बर्बाद हो गए फॉलो मैं रोजगार से बेरोजगार बन गया फॉलो करते। अभी देखो मेरी सिचुएशन क्या है, कर्जा उठा के मैंने घर चलाया। क्या मेरे को वो कंपनसेशन देगा? जमीन वो भी ऐसे ही बेकार पड़ी है, बंजर पड़ा जमीन, वो मेरा रास्ता नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ एक्शन ले लो। अगर ने क्या कोई मिसबिहेव? हाँ, मिसबिहेव, उसने मेरे मुंह पे बॉल मारी और मेरे को हेरसमेंट किया मेंटली फिजिकली। अभी तक मैं मेंटली सह रहा था, लास्ट 23 को उसने मेरे को फिर फिजिकली भी असल्ट किया। फिर मैं जाके उसको FIR दिया पर उसके खिलाफ कोई FIR नहीं लगा, उल्टे में उसने मेरे को ही पुलिस कस्टडी में रखा और मेरे को दिन भर सुबह से शाम तक तहसील में भूखा रखा गया, स्टेचू रखा गया। अब आप यहाँ पे आए क्या? अब मैं सुसाइड के लिए आया हूँ, मैं मर जाऊँ, इस जिंदगी से बेहतर है मुझे मरना। क्यों आया हूँ मैं इस धरती पे? देखो मैं 4 महीने से फॉलो करता, अगर मेरी जगह आप होते कोई और था फिर देख लेते। जाने वो लोग जो बेचारे गरीब है जिनको ये सफर, मेरे को देखो मैं 17 तारीख में ये जो इनका इशू है ना, ये रास्ता मांग रहे हैं दूसरे की मिल्कियत से, ठीक। तो ये मुझे लगता है कोई 2 या 3 महीने पहले आए थे हमारे पास जी। तो उस टाइम हमने जो रिपोर्ट कॉल की थी पटवारी से नायब तहसीलदार से, वो रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। तो उसमें यही लिखा था कि इसका रास्ता अभी मतलब है, एक साइड से इसका रास्ता है लेकिन ये दूसरे साइड से एक शॉर्टकट रास्ता मांग रहा है, ठीक। और उस शॉर्टकट रास्ते में दूसरे जमींदार की मिल्कियत है, ठीक। उसके पौधे वगैरह उस पे लगे हुए हैं, तो हम उसको जबरदस्ती भी नहीं कह सकते। बाकी वो आपस में अगर कोई सेटलमेंट कर ले उसमें हमें कोई एतराज नहीं। ठीक। इसको शायद किसी ने जहन में ये डाला था कि ये कुछ घास चराई है वहाँ पे, लेकिन हमने जो वेरिफिकेशन की, मौके पे टीम भेजी, उन्होंने क्लियर कट लिखा कि ये मिल्कियत जमीन है वहाँ पे दूसरे बंदे की, तो इसलिए हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाए। अब ये कुछ दिन पहले आया था कि अब इसने दूसरी एप्लीकेशन मूव की थी ड्यूकॉम साहब के पास जी, जो वहाँ से हमारे पास फॉरवर्ड होके आई है। तो उसमें मैंने अब फिर से नए से टीम बनाई है। मुझे लगा हो सकता है पुरानी टीम में कोई रह गया हो, कोई गलती हुई हो देखने में, या फिर जस्ट एसर्टन, या फिर से इसको देखने के लिए। तो उनका रिपोर्ट भी हमारे पास आया, उन्होंने भी लिख के दिया है कि जनाब नहीं, वहाँ पे तो मिल्कियत है, जहाँ से ये मांग रहा है वहाँ से मिल्कियत है। बाकी दूसरा
वहाँ पे एक गैर मुमकिन कोल लेक है, तो वहाँ से इसका रास्ता जारी है, वहाँ से ये जा सकता है। ठीक। बट ये जो शॉर्टकट मांग रहा है वो मिल्कियत है, और इसको किसी ने जहन में डाला है कि नहीं जी ये मिल्कियत नहीं है। वो बंद भी है, उसमें तारबंदी भी है, और उसमें दरख्त भी लगे हुए हैं, बड़े पुराने दरख्त लगे हैं। जी जी। तो ये उसमें हमने रिपोर्ट बनाई है, वो भी हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं इसमें मतलब इसका क्या बीच में है, मतलब इसका क्या मसला है कि हमने तो रिपोर्ट भेज दी। आप देखिए, अगर कोई मेरी रिपोर्ट से मुतफिक नहीं होगा, वो एसडीएम साहब के पास जाएगा, वो दूसरे तहसील से भी टीम भेज सकते हैं। वही हमने इनसे सवाल जवाब पूछे हाँ, थे। वो दूसरे इसने कहा कि जब तहसीलदार साहब ने नहीं सुनी मेरी बात, तो उसके बाद जो है मैं ड्यूकाम साहब के पास गया। ड्यूकाम ने मुझे लेटर भेजी थी तहसीलदार साहब के पास। तो जैसे ही वो लेटर, बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि सही किया ना इन्होंने। उन्होंने कहा जैसे मैं वो लेटर तहसीलदार साहब के पास ले गया, तो तहसीलदार साहब को उसी बात पे गुस्सा आया और उन्होंने मुझे गेंद भी चेहरे पे मारी, और उसके बाद मुझे पूरा दिन वहां पर खड़ा रखा, मुझे बंद रखा, ना मुझे खाना दिया, ना मुझे पानी पीने को दिया, पूरा दिन मुझे वहां पर रखा ना। पहले तो जनाब, अगर आप हमारे दफ्तर आए होंगे, हमारे दफ्तर में इतनी जगह नहीं है, अदरवाइज होती है मजिस्ट्रेट ऑफिस में हवालात का भी प्रोविजन होता है, बट हमारे पास नहीं है। तो दूसरा ये, जब ये बंदा आया था हमारे पास वो एप्लीकेशन लेके, हमें कोई इसने मिसबिहेव वही से किया हमारे साथ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसने मिसबिहेव किया यहाँ पे हमें दूसरे ऑफिस के भी कुछ माइनिंग डिपार्टमेंट के कोई 4-5 एम्प्लॉयज बैठे थे मेरे ऑफिस में, उनके सामने इसने मिसबिहेव किया और दूसरा धमकी दी कि मैं सुसाइड करूंगा। ठीक। इसको मैं यही समझा रहा था कि जनाब ये मिल्कियत है दूसरे की, हम कैसे उसको घास चराई बनाएंगे। या इसके पास आप कोर्ट में जाके ईजमेंट राइट्स में आप केस कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता दर्ज नहीं है कहीं पे। ठीक। या तो अगर रास्ता दर्ज हो तो फिर जरूरी है हम उसको वागुजार करते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में इस वक्त हो। बट जब रास्ता है ही नहीं, तो हम कहाँ से किसी की जमीन लेंगे। अब उसको भी तो जवाब देना है कि वो बोलेगा आपने किस कानून के तहत मेरी जमीन ली है। राइट। अब इसको फायदा पहुंचाने के लिए हम दूसरे को नुकसान नहीं कर सकते। अब इसमें इनकी आपस की कुछ वहाँ रंजिश वगैरह है, बट यहाँ पे आके इसने बदतमीजी की हमारे ऑफिस में, और ओपनली इसने धमकी दी यहीं पे सुसाइड करूंगा। तो उस वजह से मैंने फिर उसको भेजा था थाने में। एवं मैंने इसको बीएमओ को भी कॉल किया था कि अगर आपके पास कोई साइकियाट्रिस्ट है, मुझे लगता है इसको साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है, तो आप इसको एग्जामिन कीजिए। बट बीएमओ साहब ने बोला कि सर हमारे पास नहीं है। तो फिर मैंने उस टाइम मैंने जाने दिया इसको, मैंने काउंसिल भी किया कि आप डॉक्टर के पास भी जाओ, आप देखो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसका थोड़ा सा है, मतलब प्रॉब्लम है, ये हो सकती है किसी को भी। आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है। अब उस चक्कर में पता नहीं ये बिल हमारे नाम पे क्यों